नमस्कार दोस्तों। स्टडी एंड स्माइल विद रवि परिवार में सभी का पुनः स्वागत है। आशा है तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कुछ लोगों का आरओ मेंस का एग्जाम भी होगा। सभी को शुभकामना। जान लगा देना साथियों। करंट अफेयर्स की अपनी सीरीज चल रही है जिसमें अक्टूबर की करंट का पार्ट 1 कराया जा चुका है। आज पार्ट 2 में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग साथ में नोट्स बना रहे हो ना? वीडियो देखते हुए साथ साथ नोट्स बना सको, इसीलिए मैं स्वयं लिख कर नोट्स बनवा रहा हूँ। और सच्चाई यही है साथियों कि लिख कर नोट्स बनवाने में बड़ी मेहनत लगती है, जबकि पीडीएफ से पढ़ाना काफ़ी आसान रहता है। लिख कर नोट्स बनवाने के कई लाभ भी हैं। तुम्हारा रियल टाइम नोट्स तो तैयार हो ही जाता है और बार बार सुनने और लिखने से याद भी हो जाता है। दोस्तों, मैंने सारे नोट्स ब्लैक बैकग्राउंड पर लिखे हैं ताकि तुम्हारी आंखों पर ज़्यादा जोर न पड़े। क्या यह तरीका ठीक है या इसे वाइट बैकग्राउंड पर किया जाए? कमेंट में बताना ज़रूर। तो चलते हैं अपनी पहली न्यूज की ओर। मोंडिया कल्ट 2025। क्या है भाई मोंडिया कल्ट? तो ये एक प्रकार का यूनेस्को विश्व सम्मेलन है। क्या है ये? एक प्रकार का यूनेस्को विश्व सम्मेलन है। तो कहीं हुआ होगा ये? तो कहाँ हुआ ये? बार्सिलोना में। कहाँ पे हुआ? बार्सिलोना में। बार्सिलोना कहाँ पड़ता है भाई? भाई हमारे तुम्हारे पड़ोस में तो है नहीं। तो स्पेन में पड़ता है ये। मोंडिया कल्ट 2025 एक प्रकार का यूनेस्को विश्व सम्मेलन है। कहाँ हुआ ये? तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ। इसका कुछ मुख्य उद्देश्य था, वो भी समझ लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? संस्कृति को एक वैश्विक वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के रूप में स्थापित करना। यानी मोंडिया कल्ट 2025 का उद्देश्य क्या है? कि संस्कृति को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के रूप में स्थापित करना, यानी ग्लोबल पब्लिक गुड्स के रूप में स्थापित करना। अब भारत की ओर से भी किसी ने भाग लिया होगा। तो भारत से कौन गए भाई? अमित साराभाई। अब इन्हें विक्रम साराभाई मत समझ लेना भाई, कि सारा भाई देखा नहीं कि विक्रम मारा है। सारे सारा भाई भाई ही नहीं होते। मेरा भाई, तेरा भाई, हम सबका सारा भाई, ये अलग सारा भाई हैं। तो भारत से अमित विक्रम साराभाई गए। ये कौन है? संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं। अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी। चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। ठीक है भाई, भारत में भी हेलीकॉप्टर बनने जा रही है। अभी तक भारत में हेलीकॉप्टर नहीं बनती थी, आयात की जाती थी। तो भारत की प्रथम निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कौन बना रहा है भाई इसे? तो अपने प्रिय टाटा
समूह और एयरबस की साझेदारी है। ठीक है, कहाँ बनाएंगे? क्यों, गुजरात में बना रहे हैं क्या? नहीं, गुजरात में कुछ और बन रहा है, ये बन रहा है कर्नाटक में। के ए कर्नाटक, भाई कर्नाटक को शॉर्ट में आपको लिखना हो तो आप के ए कर्ण लिख सकते हैं। इसका आरटीओ कोड भी है। तो कर्नाटक में बना रहे हैं। बनाएंगे क्या? हेलीकॉप्टर जैसा कि नाम ही है तो हेलीकॉप्टर बनाएंगे, लेकिन इस हेलीकॉप्टर को कुछ विशेष नाम दिया गया है, H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण। ठीक है, अब यहाँ ध्यान भी देंगे कि टाटा और एयरबस गुजरात में भी मिलकर कुछ कर रहे हैं। तो गुजरात में क्या बना रहे हैं? C-295 सैन्य परिवहन विमान। ठीक है, वो सैन्य परिवहन विमान बन रहा है और यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर कर्नाटक में। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारी INS सतलज। INS सीरीज में ये सतलज, सतलज तो क्या कर दिया भाई सतलज ने? तो INS सतलज मॉरिशस के पोर्ट लुइस चला गया। क्या करने गया? हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। अरे हमहू को लेत गया होता भाई, घुमाया आया होता। ठीक है, इसमें इतना ही है भाई। आप लोग का यूपीपीएससी ने 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है। मेंस 2025 तो फिर भी ठीक है, मार्च तक शायद रखा है इसका, लेकिन आरओ 2026 के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी। पीसीएस प्री भी दिसंबर 2026 में लेते गए। इतना लंबा गैप क्यों रखा समझ नहीं आ रहा, जबकि जून जुलाई तक इसे कराया जा सकता था। भाई प्रतियोगी छात्रों का बिल्कुल मतलब दिल तोड़ कर रख दिया इन्होंने। खैर, आयोग की महिमा आयोग ही जाने, अपरंपार महिमा है इनकी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत और भूटान के मध्य दो नई रेल लिंक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भारत और भूटान, बड़ा सुंदर जगह है भाई। कभी घूमा तो नहीं, पर वीडियोज वगैरह में देखा है के मध्य दो नई रेल लिंक परियोजनाएं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू की गई हैं? भारत में कौन से स्टेशन से जाएंगी? तो भारत के दो स्टेशनों बनरहाट और कोकराझार को जोड़ा जाएगा। एक पश्चिम बंगाल में है तो एक असम में है, दोनों को समझ लेते हैं। तुम्हारी जो पहली लाइन है बनरहाट सामतसे लाइन, ठीक है, तो ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और ये सामतसे जो है ये भूटान का है। ठीक, दूसरी लाइन देख लेते हैं। दूसरी लाइन कोकराझार और गेलेफू लाइन। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो कोकराझार है आपका
असम में। ठीक है, और गैलेफू तो भूटान में ही है, भूटान ही जा रही है लाइन। तो लो भाइयों और उनकी बहनों, अब भूटान की हसीन वादियों में घूमने के लिए हमें और आपको और अच्छी सुविधाएं सरकार देने जा रही है। तो एक बार भूटान की ट्रिप हो ही जाए। हम्म। चलिए, फीफा का वर्ल्ड कप आ गया है, वहीं खेल कर आते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारा फीफा पुरुष विश्व कप 2026। तो इसका आयोजन कहाँ होने जा रहा है, ये हमें समझना है। तो इसका आयोजन यूएसए, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से करेंगे। मैक्सिको मिलकर करेंगे। चलो भाई, कर लिए। आजकल तो वैसे ट्रम्प फूफा धुआं मचाए हुए हैं, ना मैक्सिको को छोड़ रहे हैं ना कनाडा को। इसमें आगे थोड़ा और समझ लेते हैं। कुल 48 टीमें भाग लेंगी। 48 टीमें भाग भाग लेंगी। ठीक भाई। पहले कितनी टीमें होती थी? पहले 32 टीमें। ठीक है। अपने ट्रम्प फूफा मुंह फुला ही लिए होंगे, भाई अमेरिका में कराओ, नहीं तो हम तो सबको उठा लेंगे। वैसे भी उठाईगिरी का धंधा तो चालू कर ही दिए हैं। चलिए, अगली न्यूज। कोंकण अभ्यास। कोंकण अभ्यास 2025 कहाँ हुआ ये? तो पश्चिमी तट पे। भारत। भाई पश्चिमी तट सामान्य रूप से हम भारत के लिए ही बोलते हैं। किनके किनके मध्य हुआ? भारत और यूके की नौसेनाओं के मध्य। ठीक है, यहाँ यूके यूनाइटेड किंगडम है। आप लोग इसे उत्तराखंड मत समझ लीजिएगा। चलो भाई, अब पार्ट वन में जो करंट कराया था उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दो। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के बारे में बताना है आपको। प्रश्न फिर से सुन लीजिए ध्यान से। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के बारे में कमेंट में बताइए। दालों में आत्मनिर्भरता। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन 2025। ठीक है भाई। तो अवधि कब से कब तक रही इसकी? अवधि 2025 26 से 2030 31 तक 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। ठीक है, अब इसके लिए कुछ बजट भी बनाया गया। भाई बिना बजट के तो योजना चलेगी नहीं। तो बजट कितने का आवंटित किया गया ये भी देख लिया जाए। तो भाई 11,000 करोड़, 11,400 करोड़, बोलने में भी जीभ ऊपर नीचे हो जा रही है भाई। 11,400 करोड़ रुपए का बजट। तो अब इसका कुछ उद्देश्य भी होगा। भाई हमारी तुम्हारी शादी के लिए तो पैसा मिलेगा नहीं दहेज में इतना।
तो उद्देश्य उद्देश्य क्या था? दलहन उत्पादन। जाहिर सी बात है, दाल के लिए है तो दलहन उत्पादन को बढ़ाना। लेकिन इसके लिए एक लिमिट दे दी गई है कि भाई आपको यहाँ तक तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना। ठीक है, इसका एक टारगेट दे दिया गया, 350 लाख टन तक आपको दलहन उत्पादन बढ़ाना है। तथा साथ ही में लगभग 2 लाख कृषकों की आय को बढ़ाकर कृषकों की आय को बढ़ाकर सुनिश्चित करना। ठीक है, तो लगभग 2 लाख कृषकों की आय बढ़ाकर सुनिश्चित करना या सुनिश्चित करना एक ही बात है। अच्छा बताओ, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में मिलता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें कौन सी दाल से प्राप्त होता है? चलो बताओ कमेंट बॉक्स में। साथ ही ये भी बताओ, उड़न ताबूत किसे कहते हैं? पिछले क्लास में कराया था। आ जाओ भाई अगली न्यूज़ पे। पीएम ई ड्राइव योजना। अब भाई नाम से ही जाहिर जाहिर है, ई ड्राइव यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही बात हो रही होगी। तो इसका पहले फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। पीएम, भाई पीएम तो आप जान ही रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। इलेक्ट्रिक ड्राइव, डी से ड्राइव, आर से रिवॉल्यूशन, इन इनोवेटिव व्हीकल, वी से व्हीकल और लास्ट ई से एनहेंसमेंट। ठीक है, अब इसमें कोई ना कोई मंत्रालय भी इन्वॉल्व होगा, तो मंत्रालय देख लेते हैं कौन सा है। तो भारी उद्योग मंत्रालय, मंत्रालय द्वारा। अब इसका एक बजट भी निर्धारित किया गया है भाई, भारी भरकम बजट है। 10,000 करोड़ का बजट है ये, जिसमें से 2,000 करोड़ चार्जिंग। ठीक है भाई, 2,000 करोड़ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। भाई 10,000 तो पूरा बजट दे दिया गया, जिसमें से 2,000 करोड़ क्या किया जाएगा? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, पीछे की क्लास की न्यूज़ थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा 3 श्रेणियों में पुरस्कार बांटे गए थे। किन्हें किन्हें दिए गए थे? प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को शैक्षणिक श्रेणी में, वैद्य नीलकंठन मुंशीटी को पारंपरिक श्रेणी में और वैद्य भावना पराशर को वैज्ञानिक श्रेणी में। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अब स्पेन की राजधानी और मुद्रा का नाम बताना है आपको, और बथुकम्मा महोत्सव क्या है और कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन 1, स्पेन की राजधानी का नाम
और मुद्रा। दूसरा क्वेश्चन, बथुकम्मा महोत्सव क्या है और कहाँ मनाया जाता है? अभी कहीं जाना नहीं है, रिवीजन करके ही जाएंगे। ठीक है, रिवीजन बार बार मैं एक ही चीज़ करा दूंगा तो यहीं याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली न्यूज है हमारी, मोडिया कल्ट 2025। क्या है ये? एक प्रकार का यूनेस्को विश्व सम्मेलन। कहाँ? बार्सिलोना स्पेन में हुआ। मुख्य उद्देश्य क्या था? संस्कृति को एक वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के रूप में स्थापित करना, पब्लिक गुड्स के रूप में। भारत से अमित साराभाई संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने भाग लिया। भारत की प्रथम निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किसने लगाई? टाटा समूह और एयरबस ने। कहाँ? कर्नाटक में। H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा यहाँ। INS सतलज हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। भारत और भूटान के मध्य दो नई रेल लिंक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कहाँ से कहाँ? बनारहाट पश्चिम बंगाल और सामत झार के बीच तथा कोकराझार असम और गेलेफू भूटान के बीच। फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का आयोजन किया गया। कहाँ पर होगा ये? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको मिलकर इसका आयोजन करेंगे। कुल 48 टीमें भाग लेंगी, पहले 32 टीमें भाग लेती थी। कोकड़ अभ्यास 2025 हुआ। कहाँ? पश्चिमी तट भारत पे, भारत और यूके की नौसेनाओं के मध्य। फिर दालों में आत्मनिर्भरता मिशन 2025 शुरू किया गया। किस अवधि के लिए? 2025-26 से 30-31 के लिए, 6 वर्षों के लिए रहेगा कुल ये। 11,400 करोड़ का बजट पारित किया गया है इसके लिए। उद्देश्य है दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना और लगभग 2 लाख कृषकों की आय को सुनिश्चित करना। पीएम ई ड्राइव योजना, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट इसका फुल फॉर्म है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। इसके लिए बजट रखा गया है 10,000 करोड़, जिसमें से 2,000 करोड़ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है स्पेन की राजधानी का नाम और मुद्रा, और बथुकम्मा महोत्सव क्या है और कहाँ मनाया जाता है। इसके अलावा भी मैंने कुछ और प्रश्न आपसे पूछे हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके लाइक और प्यारा सा कमेंट दें। नमस्कार, धन्यवाद।